ये है यूएसए का 2013 का मैप और ये है इंडिया का 2013 का मैप और अब ये है यूएसए का 2021 का मैप और ये है इंडिया का 2021 का मैप। तो इंडिया का मैप इतना ज़्यादा ब्लरी मतलब साफ क्यों नहीं है और यूएसए का मैप इतना ज़्यादा एचडी में क्यों है? कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया का मैप इतना ज़्यादा ब्लरी है? तो इसके बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। हम सब ने कभी ना कभी गूगल मैप पे अपने घर को ज़रूर फाइंड करा होगा, बट मैप इतना ज़्यादा ब्लरी होता था कि समझ नहीं आता था कि वो छत हमारी है या फिर पड़ोस में रहने वाली टीना की। तो टीना की बात कभी और करेंगे। अभी देखते हैं कि इंडिया का मैप इतना ज़्यादा ब्लरी क्यों है। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि इंडिया में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से सैटेलाइट सही से पिक्चर क्लिक नहीं कर पाती होगी। अगर तुमको भी ऐसा ही लगता था तो वीडियो को लाइक करना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम भी मेरी तरह सोचते थे। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि पॉल्यूशन की वजह से इंडिया का मैप ब्लरी नहीं है, उसके कुछ और रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें इंडिया का मैप ब्लरी दिखाई देता है। उन रीजंस के बारे में हम वीडियो में आगे जाके बात करेंगे। पहले देखते हैं कि गूगल इतने एचडी मैप कैसे बनाता है। गूगल मैप को हम 3 व्यूज में एक्सेस कर सकते हैं। पहला उसमें होता है सैटेलाइट व्यू, दूसरा होता है एरियल व्यू और थर्ड होता है स्ट्रीट व्यू। तो ये है सैटेलाइट व्यू न्यूयॉर्क का और अब ये है एरियल व्यू। इसको किसी हेलीकॉप्टर या फिर हॉट एयर बलून ने कैप्चर करा होगा। हेलीकॉप्टर सिटी के ऊपर एक फिक्स डिस्टेंस पर उड़ता है और सिटी के बहुत सारे हाई डेफिनेशन इमेजेस को क्लिक करता है। और अब ये है स्ट्रीट व्यू या फिर 360 डिग्री व्यू। इसको किसी गूगल कार या फिर किसी गूगल के वॉलंटियर ने कैप्चर करा होगा। तो गूगल सिर्फ सैटेलाइट का यूज नहीं करता है मैप्स के लिए, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बलून या फिर कभी कभी एनिमल्स का भी यूज होता है एक एचडी मैप को बनाने के लिए। तो कैसा लगा तुमको ये फैक्ट सुनकर? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुमको आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो अब बात कर लेते हैं कि इंडिया का मैप इतना ब्लरी क्यों है। तो उसका आंसर है हाई जीएसडी वैल्यू की वजह से। अब तुम लोग बोलोगे कि ये जीएसडी क्या होती है, तो उसके लिए पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक इमेज कैसे बनती है। एक इमेज बनी होती है बहुत सारे पिक्सल से। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे किसी इमेज में, वो इमेज तुमको उतनी ही ज्यादा क्लियर दिखाई देगी। ये इमेज तुम देख सकते हो, इसमें लेफ्ट वाली साइड के पिक्सल्स बहुत बड़े हैं इसलिए वो क्लियर नहीं है, और राइट वाली साइड में तुम देख सकते हो कि पिक्सल्स बहुत छोटे हैं इसलिए वो इमेज बहुत क्लियर है। तो जितने छोटे और जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे किसी इमेज में, वो इमेज तुमको उतनी ज्यादा साफ दिखाई देगी। 2 पिक्सल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं जीएसडी। तो जितनी कम जीएसडी होगी वो इमेज उतनी ही क्लियर तुमको दिखाई देगी, और जितनी ज्यादा जीएसडी वैल्यू हाई होगी वो इमेज तुमको उतनी ही ब्लरी दिखाई देगी। तो इंडिया के मैप की जीएसडी वैल्यू बहुत ज्यादा है और यूएसए के मैप की जीएसडी वैल्यू बहुत कम है। ज्यादा जीएसडी होने की वजह से इंडिया का मैप क्लियर नहीं है। अब गूगल ऐसा क्यों करता है कि यूएसए को कम जीएसडी वाला मैप प्रोवाइड करता है और इंडिया को हाई जीएसडी वाला मैप प्रोवाइड करता है? इसमें गूगल की कोई गलती नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गूगल को ऑर्डर दिए हैं कि वो हमें हाई जीएसडी वाला मैप प्रोवाइड करे। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है अगर नॉर्मल पब्लिक को एचडी मैप अवेलेबल होगा तो कुछ लोग उसका यूज क्राइम में कर सकते हैं। लाइक किसी के घर में कैसे घुसना है वो मैप में देख सकते हैं, या फिर उनको पुलिस से बचकर कैसे भागना है इसकी प्लानिंग वो गूगल मैप से कर सकते हैं अगर इंडिया में एक एचडी मैप अवेलेबल होगा तो। इन रीजंस की वजह से हमें इंडिया में ऐसा मैप देखने को मिलता है। इंडिया में एरियल व्यू आपको नहीं मिलता है। 2015 में बेंगलोर में गूगल ने स्ट्रीट व्यू स्टार्ट करा था, बट वहाँ की गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को क्लोज करवा दिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में मुझे बताना कि तुमको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।